अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक सिंपल फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। आर्गेन्जा टिश्यू से फ्रॉक बना रही हूँ। इसमें मैंने लाइनिंग लगाई है, लाइनिंग फ्रॉक है, तमाम गुम सिलाई में मैंने इसको तैयार किया है। और इस तरह के सिंपल फ्रॉक के साथ हम कुछ भी इस तरह की जैकेट्स पहना सकते हैं, और इसको चाहें तो ऊपर से अलग से भी हम किसी फ्लावर के बंचेस से डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो आप जैकेट देख रहे हैं, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर लगी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस जैकेट के साथ ही मैंने ये फ्रॉक तैयार किया है। अब आप इसकी फाइनल लुक आप देख रहे हैं। डमी पर पहनकर ये काफ़ी प्यारी खूबसूरत फ्रॉक लग रही है। हालांकि सिंपल सा फ्रॉक है। इस तरह की चाहें तो हम कई तरह की जैकेट्स बना सकते हैं, और फ्लावर बंचेस लगा सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, बोत बनाकर लगा सकते हैं। तो इस तरह के हम चाहें तो बारीक कपड़े से इस तरह के फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। इसमें लाइनिंग लगा कर दिखाई है मैंने आपको, और उसको गुम सिलाई में किस तरह से स्टिच किया जाएगा ये भी तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस पहले से निकाल कर रखे हुए हैं। अब ये देखें, लाइनिंग के लिए मैंने ये पीस रखा हुआ है, पूरे अर्थ का है। लाइनिंग के कपड़े के ज़्यादा अर्थ नहीं होता। देखिए, ये 29 इंच इसकी चौड़ाई है और 9 इंच इसकी ऊंचाई। और इसी तरह से ये टिश्यू का पीस है, ये आर्गेन्जा टिश्यू है, और इसी तरह से इसी साइज़ का मैंने ये लाइनिंग के हिसाब से वो पीस लिया है। अब ये योक का पीस है, 13 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तैयार होने के बाद ये 12 इंच का रहेगा। आम नॉर्मल फ्रॉक में हम ये 11 इंच तैयार रखते हैं। 9 इंच ऊंचाई है, क्योंकि ये इस तरह के फ़्रॉक हम चाहें तो विंटर में पहना सकते हैं। नीचे हम हाई नेक पहना सकते हैं, कलरफुल हाई नेक के साथ भी पहना सकते हैं। अभी आप ये देखें, मैंने ये बैक पीस जो है वो 1-1 इंच ज़्यादा चौड़ाई का रखा है। अब शोल्डर जो है मैं 5 इंच पर इसका कट कर रही हूँ, हाफ यानी 10 इंच का होगा। तैयार 9 इंच का रह जाएगा। 5 इंच का ये इसका आर्म होल है। नीचे से भी हल्की सी कटिंग की जाएगी। अब ये ऊपर से तैयार होने के बाद हमारी बटन पट्टी के लिए इजाफी लिया है मैंने 2.5 इंच चौड़ाई नेक की ले रही हूँ, 1 इंच गहराई फ्रंट पैक के लिए। और फ्रंट की कुछ कटिंग और की जाएगी। और जब ये हमारी योक पूरी कंप्लीट कटिंग हो जाएगी तो इसी के ऊपर हम आर्गेन्जा टिश्यू जो है वो रख कर इसको तैयार करेंगे। 1.5 इंच मज़ीद और गहराई मैंने इसकी नेक के लिए। अब ये हमारी लाइनिंग तैयार हो गई, लाइनिंग की योक। अब इसी के ऊपर टिश्यू रख कर हमें कटिंग करना है। आप ये देखें, मैंने इसको इसी के ऊपर रख कर इसी को फ्रेम बनाकर कटिंग कर लिया है, टिश्यू के पीस भी फ्रंट और बैक के लिए। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान सी इसकी कटिंग थी। सबसे पहले हमें लाइनिंग के शोल्डर जोड़ने हैं, और जो ऊपर का हमारा ये आर्गेन्जा है इसके भी हमें इसी तरह से शोल्डर जोड़कर दोनों को तैयार करना है। चाहें तो हम इनको बाद में इकट्ठा भी सी सकते हैं। इसको लाइनिंग लगा के हमें गुम सिलाई में चाहें तो तैयार कर लें पहले। अब सबसे पहले इसको नेक की जगह से इसको जोड़ा जाएगा। लाइनिंग वाला हिस्सा मैंने उल्टा रखा है, और ये दूसरे हिस्से को भी मैंने उल्टा रखा हुआ है। अब पूरा राउंड जो फ्रंट बैक की पूरी राउंड को मैं एक ही दफ़ा में स्टिच कर रही हूँ। और इसके साथ ये बटन पट्टी है, इसको भी साथ ही स्टिच किया जाएगा। दूसरी साइड की बटन पट्टी भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये आर्म होल की बारी है। आर्म होल को भी हम गुम सिलाई में तैयार करेंगे। दोनों साइड्स एक ही तरह से सिलाई होगी। आप ये देखें, अब फिर इसमें तमाम गोलाई वाले हिस्सों में हल्के हल्के कट लगाए जाएंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो इसमें कोई किसी किस्म का खिंचाव ना आए और अच्छी फिनिशिंग आए।
अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीधे वाला हिस्सा है योक का, ये उल्टे वाले जो बैक वाले हिस्से हैं ये अलग अलग 2 पीसेज में, तो इस तरह से मैं खींच कर शोल्डर वाली जगह से इसको निकाल लूँगी। तब आप ये देखें ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह करनी है, बैक वाले हिस्से को फ्रंट वाली साइड पर खींच कर निकाल लेना है शोल्डर वाली साइड से। इस तरह से तमाम सिलाई जो है वो अंदर चली गई है, और इसके बाद हमें अलग से ना नेक में पट्टी लगाने की ज़रूरत है, ना हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है। अब मैंने इसको आयरन किया, आयरन करने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी जब हम इसको इस तरह से रखेंगे फ्रंट बैक को। ये हमारी योक तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल फ्रॉक है, जल्दी से तैयार होने वाला। अब ये बटन पट्टी को अंदर दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर रखने के बाद बैक वाले हिस्से को हमें मिलाकर एक करना है। उसके बाद ये घेर है, घेर में चुन्नी डालनी है। सबसे पहले हम ये ऑर्गेन्जा का नीचे का जो राउंड बॉटम है उसको अटैच करेंगे, उसके बाद लाइनिंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो हमारे काम में कोई गलती नहीं होती, कोई नुक्स नहीं आता है। अभी लाइनिंग को भी अलग से चुनें दी जाएंगी। इसमें चाहें तो हम मज़ीद एक और लाइनिंग नेट की लगा सकते हैं, उससे फ़्रॉक हमारे तक काफ़ी फूले हुए महसूस होते हैं। अब ये ऑर्गेन्जा टिश्यू जो है इसको मैं अटैच कर रही हूँ योक के साथ। आज मैंने आपको सिंपल सा फ़्रॉक इसलिए दिखाया है कि इस तरह के सिंपल फ़्रॉक अगर हम घर में तैयार कर कर रख लेते हैं तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेक लाइन पर कुछ बीड्स लगा सकते हैं, कुछ बंचेस लगा सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, लेसेस ऐड करके इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बेड लगा सकते हैं और वो भी इसकी बना सकते हैं, और चाहें तो हम इसके ऊपर कोई जैकेट या गाउन भी बना सकते हैं। और आपने देखा ये सिंपल से फ़्रॉक सीना कितना आसान है। पहले मैंने टिश्यू वाला हिस्से को चुन देकर इसके साथ फिक्स किया है, उसके बाद लाइनिंग को। अब ऊपर भी सिलाई की जा रही है ताकि ये एक हो जाए। सिंपल फ़्रॉक के बहुत फ़ायदे होते हैं, उनको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से में नीचे की साइड मैंने रिबन लगाना है। मैं इसकी साइड फिटिंग दिखा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऊपर आप देखें योक तक मैंने पूरा मिला कर सिया है, जबकि जो घेर वाले हिस्से हैं इनको अलग अलग स्टिच किया जाएगा। जो बारीक वाला फैब्रिक है मेरा, इसको मैं अलग से साइड इसकी स्टिच कर रही हूँ, और उसके बाद ये लाइनिंग वाले हिस्से को अलग से हमें सीना है। और इस तरह ये हमारा फ़्रॉक तैयार हो जाता है। नीचे से घेर मोड़ने, और घेर मोड़ने के बाद मैंने इसमें नीचे एक रिबन की लाइन ऐड करनी है, और इस तरह से आप ये देखिए ये हमारा फ़्रॉक जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही आसान सा फ़्रॉक है, ज़रा सी देर में सिलने वाला ये फ़्रॉक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं मैंने कोई पाइपिंग या नेक पट्टी नहीं लगाई है। इसके साथ मेरे पास ये जैकेट ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जिसकी वीडियो और हमारे चैनल पर मौजूद है। आप चाहें तो ये जैकेट भी बना सकते हैं, और इसी तरह के सिंपल फ्रॉक पर हम ये इसको पहना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मैं आपको इसकी फाइनल लुक इसकी डमी पर भी दिखा रही हूँ कि इसको हम सिंपल भी पहना सकते हैं, चाहे हम विंटर सीज़न में इसके नीचे हाई नेक पहना सकते हैं, कलरफुल हाई नेक पहना सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम फ्रंट पर लेसेस या बंचेस से हम डेकोरेट कर सकते हैं, वरना अगर हम सिंपल रखते हैं तो कोई भी इसके ऊपर कोई जैकेट या गाउन हम तैयार करके अलग से पहना सकते हैं। ये आज मैंने बिल्कुल सिंपल फ्रॉक की आपको कटिंग स्टिचिंग दिखाई है, और ये ऑर्गेन्जा टिश्यू पर बना हुआ है। इस तरह का फ़्रॉक तैयार करने के लिए हमें बमुश्किल 1 गज़ कपड़ा चाहिए। 1 गज़ से भी इसमें कम कपड़ा लगा हुआ है, इतनी ही इसमें लाइनिंग लगेगी। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक अच्छा लगेगा। चाहें तो आप बना सकते हैं घर में।